बिकॉज चैप्टर वाइज करूंगी तो फिर सब ब्लैंक हो जाएगा अगर उसे हाँ। क्वेश्चन आ गया तो मैं टॉपिक वाइज करती थी। लाइक पहले तो एक चैप्टर मेरा हो गया, तो उसके मैं क्वेश्चन बैंक पे जाती थी, क्वेश्चन बैंक में देखती थी ज्यादा ज्यादा टॉपिक से रिपीटेडली क्वेश्चन। कौन से सेक्शन से क्वेश्चन आए हैं। राइट राइट। एमटीपी आरटीपी बहुत ज्यादा। तो वो जो भी मतलब सेक्शन होता था वो सेक्शन को मैं अपना जो मेरा बुक था मॉड्यूल, उसमें मैं लिख देती थी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब आते हैं लॉ के हाँ। थ्योरी का पेपर। तो लॉ का आपने कैसे क्या सोचा था, कैसे प्रिपेयर किया था? तो वो लॉ का एक्चुअली ना मैंने मतलब लॉ सीए फाउंडेशन में पढ़ के आई थी, तो मुझे पता था मैं इंटरप्रेट तो कर ही सकती हूँ लॉ में। ओके। एंड बहुत लोग लॉ मतलब सेल्फ स्टडी से करते हैं, इवन यूट्यूब से भी करते हैं। तो मेरा था कि लॉ तो खुद से कर लूंगी मॉड्यूल से भी, मतलब तो मेरा क्या था ना, लॉ में मैं क्या करती थी, लॉ में लाइक फॉर चैप्टर वन चैप्टर टू चैप्टर थ्री पहले खुद से रीड कर लेती थी। रीड कर ली, जब मैं खुद से पढ़ लेती थी ना तो चीजें सब कुछ मुझे स्कैटर्ड स्कैटर्ड फील होती थी, हर कुछ स्कैटर्ड हो जाता था, ये सेक्शन वो सेक्शन वो सेक्शन। तो फिर मैं अपने से पढ़ने के बाद शुभम सिंगल सर के वीडियो में जाती थी। शुभम सिंगल सर का वीडियो जब मैं देख लेती थी ना तो फिर चीजें मेरे लिए कंसाइज हो जाती थी। एंड उनके बुक थे, उन उनके बुक के पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल थे। तो फिर उससे भी मैंने मतलब ये करा था, उनके मतलब कि पीडीएफ से भी मैं कुछ कुछ मतलब जैसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं ना, इंपॉर्टेंट हाँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो सबका मैं अपनी ही कॉपी में हैंड रिटन नोट्स बना लेती थी। तो लॉ तो बस ऐसे ही करा था, मॉड्यूल्स पढ़ के एंड कुछ कुछ अपने नोट्स उनके बुक से कॉपी करके। ठीक है, मतलब आपने ऑनलाइन लेक्चर्स यूट्यूब पे जो सर के थे उनके नोट्स प्रेफर करके आपने अपनी प्रिपरेशन की थी, राइट? एक क्वेश्चन और है हाँ। कि आपने नोट्स बनाए थे लॉ के, या जो नोट्स अवेलेबल थे उसी से आपने प्रिपेयर कर लिया था? सेल्फ नोट्स नहीं आपने? नहीं, नोट्स तो मैंने नहीं बनाए थे। लाइक क्वेश्चन बैंक जो शुभम सिंगल सर के थे ना, पीडीएफ हाँ थे उनके पास, हाँ उनके पीडीएफ थे क्वेश्चन बैंक के। तो मैं क्या की थी ना, सिलेक्टिव स्टडी चैप्टर वाइज नहीं की थी लॉ में, टॉपिक वाइज की थी। बिकॉज हाँ चैप्टर वाइज करूंगी तो फिर सब ब्लैंक हो जाएगा अगर उसे हाँ। क्वेश्चन आ गया तो मैं टॉपिक वाइज करती थी। लाइक पहले तो एक चैप्टर मेरा हो गया, तो उसके मैं क्वेश्चन बैंक पे जाती थी, क्वेश्चन बैंक में देखती थी ज्यादा ज्यादा टॉपिक से रिपीटेडली क्वेश्चन। कौन से सेक्शन से क्वेश्चन आए हैं। राइट राइट। एमटीपी आरटीपी बहुत ज्यादा। तो वो जो भी मतलब सेक्शन होता था वो सेक्शन को मैं अपना जो मेरा बुक था मॉड्यूल, उसमें मैं लिख देती थी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड जो सेक्शन से एक भी क्वेश्चन नहीं दिखता था उसको मैं वेरी लेस इंपॉर्टेंट लिखती थी। एंड ये मेरा मतलब पर्सनल ओपिनियन, मतलब पर्सनल मेरा ये ट्रिक था कि अगर जो चीज मुझे नहीं आ रहा है समझ, जो चीज जो जो सेक्शन मुझे नहीं हो रहा है याद, उसका मतलब सेक्शन ही याद कर लो, अगर उसे क्वेश्चन आ गया तो सेक्शन कोट करके आ जाएंगे, लिख के नहीं हाँ आएंगे तब भी दे देंगे मार्क्स, सेक्शन याद, सेक्शन लिखे। तो मैं ये करती थी। तो मतलब ऐसे मैंने पढ़ाई करी थी, क्वेश्चन बैंक में जो मतलब सेक्शन मुझे लगता था बहुत ज्यादा उससे आए हुए क्वेश्चन, उसको मैं लिख लेती वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको ज्यादा जैसे हो गया सीएसआर का सेक्शन, ये सब हाँ। थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं। तो मैंने 135 ऐसे करा था। आई थिंक। लाइक हाँ, टॉपिक के अंदर सिलेक्टिव की थी। लाइक कोई कोई सेक्शन ऐसे होते हैं कि जो लाइक मतलब सेक्शन 30 हो गया चैप्टर थ्री का, एडवर्टीजमेंट कोई करके था कुछ मतलब, तो वो सब सेक्शन में बस थॉरीली रीड कर ली थी, ऐसा नहीं था कि हाँ याद कर रही हो। तो टॉपिक्स के अंदर के सिलेक्टिव की थी, चैप्टर वाइज नहीं। ओके ओके। मतलब वैसे मुझे भी ये लगता है कि लॉ में टॉपिक वाइज ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए रेदर देन चैप्टर वाइज। एग्जैक्टली। कई कई चैप्टर होते हैं कि अब हाँ। आप उसमें पढ़ने चले जाओगे तो आपको छोटे छोटे पॉइंट भी रखने पड़ेंगे, पर अगर आपको पता है कि यहाँ बहुत से ज्यादा ज्यादा। पूछा जा रहा है तो वो ज्यादा फायदेमंद होता है। यस, क्योंकि लॉ तो मतलब तब भी एज कंपेयर टू ऑडिट कम है। आप सब कुछ करने जाओगे तो फिर 6 सब्जेक्ट को हैंडल करना थोड़ा ही हो जा रहा था हार्ड, इसीलिए। ओके। ठीक है, अब आपने अकाउंट एडवांस अकाउंटिंग ये बता दी, कॉर्पोरेट एंड लॉ के प्रिपरेशन के बारे में बता दी।